नमस्ते प्रणाम, हम शिवम सिंह। आज चर्चा कैलिए कि पवन सिंह जी काहे खातिर अपना गाँव में गई रहनी है। का रहे मुद्दा, बहुत सारा न्यूज बनता कि समय का थोड़ा बहुत कमी बा तो वही में सेव खातनी खाना पीना चलते रही, लेकिन बातचीत हुई कि गाँव में बहुत सारा न्यूज बनल कि पवन सिंह जी गाँव में गई रहन चुनाव खातिर, केहू कहता कोर्ट में गई रहन तलाक खातिर। हाँ तो का मैटर है कि पवन सिंह जी गाँव में पहुंचे नहीं है? देखो, सबसे पहले गाँव में जाके का मकसद रहे? सबसे पहले केहू जब पहुंचल बा तो हमनी के सबसे पहले हमनी के पहुंचा रही जाओ सुबह में लगभग 8 बजे पहुंच रही जाओ हमनी के 8 साढ़े 8 के आके का ज्ञान देता। तो ज्ञान के यहाँ सब खुलासा हुई ना कुछ जन ज्ञानो देता रहे आके। हाँ कि वजह है नहीं है, हम नहीं है। हाँ पवन सिंह के डायलॉग है कतनो बढ़ जाई नीचे रही। हाँ तो उ जरा जौन कहे के बका है हमारा उसे घंटा फर्क ना पड़ला, ओहदा पे जाके पड़ी रिप्लाई लेवे खातिर। ओहदा भी नहीं है वो लोग के। तो अभी हम बात यह करब कि देखिए गांव हम गए थे, हमारा थोड़ा तबीयत खराब था, हम 2 घंटा करीब सोए थे उस दिन। हाँ गाड़ी में आप सोए थे? नहीं 2 घंटा सुबह में सोए थे। सुबह में भी हम लोग रात में पूरा जगह 1 बजे सोए, 3 बजे उठे। हाँ और यहाँ से 5 बजे यहाँ से निकल गए। 5 बजे यहाँ से निकल गए थे हम लोग। अब एक गाड़ी चलाने वाला समझ सकता है, उतना तो हम ड्राइवर है नहीं कि दिन भर गाड़ी चलाते हैं ना। कभी कभी आदमी जाता है, अब गाड़ी चला के जो कहरी गए, सोए नहीं, ब्रश नहीं किए, नहाए नहीं, पहुंचे। उसके बाद हम वहाँ पवन भैया के पटीदार जौन द्वार पर बैठे रहे, कहें कि उनका द्वार पर बहुत भीड़ रहे। भीड़ में हमारा भाई बैठे के आदत था ना। अब वो हम देखने कि के बैठल बा का जाई। हाँ तो हम उनका पटीदार के द्वार पर बैठे रहे, सब कोई चिन्ह ला जान ला, तो वही खाना पीना आयल खैनी पियनी। गाँवे वजह से हमनी के जाए के रहे विक्रमगंज। विक्रमगंज यह रहे कि आचार संहिता वाला जो केस रहे, आचार संहिता के मामला में जाके ओकर केस रहे, तो उन्हें के अपन जोन भी करे के रहे, लिखा पढ़ी जोन करे के रहे। आदमी गइल जा, फिर होटल में रुकले तो हम गाड़ी में सुती गई। गाड़ी में सुतनी, फिर हम गाड़ी से उतरले नहीं की, गाड़ी से हम उतरे ही नहीं है कभी भी। गांव में पवन सिंह जी घूमत रहन तो काय खातिर दूसरा के दुआरी का उनकर पटीदार के 3 गो घर बा। अब जे भी गांव के बड़ बुजुर्ग बा ओकरा के पैर छुअले तो बहुत लोग डाल दियल कि चुनाव लड़े खातिर। ऐसा कुछ नहीं है, अभी बढ़ा विधानसभा से भी फाइनल नहीं है। अब घर से कोई भी बेटा जाला तो सब कोई के पैर छुई, पैर छुएला। हाँ सब कोई जे बड़ बुजुर्ग अपने जगह पे मिलत रहन, तो सब कोई के पैर छुएला। उनका घर के बगल वाला जो नहीं साइड वाला घर बा उनके पटीदार है, वो साइड वाला उनके पटीदार है, तो सब कोई उनका द्वार पर 2-4 आदमी बोल रहन, तो सब कोई के गोड़ छुअले। तो चुनाव के मैटर कुछ ना रहे, बस जात रहन तो अपन पैर छुअले। आ कोनो भी काम से आदमी जाला, कैसे के मैटर बा चाहे आचार्य संहिता के बा, तो आदमी बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद लेवे लगी, कार्य हमार सफल हो जाए। तो वह सब आशीर्वाद लिखे गए। बाकी चुनाव के मैटर कुछ लोग लिख के डालते, तो चुनाव से रिलेटेड वो गांव में ना घूमत रहन। अभी शायद उनके गांव में कोनो घटना घट गई तो वो विषय में। अच्छा, एक गई रहन, वो एगो मतलब लड़का रहे। हाँ 2 भाई है, छोटका भाई शायद रहे जो फांसी, सॉरी का जना बोले कि ना मतलब कि गर्दन में लपेट के वो अपन खुद आत्मदाह जो भी होके ओकरा के समझ ले, वो चीज कैले रहे। शादीशुदा लड़का रहे, पहले भी 2 हाली अपना आप के कैले रहे, मतलब तो 2 हाली बच गई रही, तीसरा हाली कर रहा है। तो ई बार ना बचले है, तो बेचारू के मान लो घर के या गांव के बात बता जाही के पड़ी, तो वजह भी गई पुछार में गई रहे हैं। हाँ पुछार में गईले, जो भी मदद हुई अपन चाचा के बता दे बहू अपन वजह से भेजवा दिए, तो वो सब चीज़ भइल। अब गाँव के बात बता जेबे करियन भाई, तो वो चीज़ रहे। और गाँव से निकलने ओकर बाद आदमी पहुँचल विक्रमगंज जो भी कोर्ट में अपन साइन फाइन करे रहे सब भइल। वजह से फिर निकलने आरा से फिर जो कहरी गई का भइल विक्रमगंज कोर्ट में का भइल का वहाँ कई गो केस रहे लगभग, सब चीज के क्लियर भइल के 2 गो कि 3 गो केस बा। काची के आचार संहिता के हो गई, कुछ चीज के सायरन बाजे रहे वो चीज के हुई, और भी कुछ चीज के हुई। तो जो भी होके अब उतना कोर्ट के मैटर हमारा नहीं है पता, बाकी आचार संहिता वाला केस रहे वही क्लियर काहे कि ओके क्लियर करबो तबे हमारा लागत है कि टिकट वगैरह मिला। शायद 2 गो केस में पवन सिंह जी के वहां से मतलब कि चार्जशीट मिल गई बा। एगो केस और बचल बा विक्रमगंज कोर्ट से। अच्छा, तो वो क्लियर हो जाई। आचार संहिता के केस कोई भी कर सकेला। हाँ जैसे मान लो हो सकेला विपक्षी पार्टी कल होगी जाएगी तू केस कर दो। हाँ वही में तो बस वो में सबूत देवे कर कि गाड़ी के सायरन बाजा। बाकी ढेर आदमी की न्यूज बनाता कि ज्योति सिंह के मामला में कोर्ट गए, तो ज्योति सिंह के मामला में विक्रमगंज कोर्ट में क्या करे? ज्योति सिंह के मामला में जहन तो बोलिए कोर्ट में जहन तारा कोर्ट में जहन विक्रमगंज थोड़े जहन ऐसा कोनो मतलब ना रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। और वहां से होने के बाद वहां से वो लोग निकले तो हम लोग तो साइड मतलब जल्दी आ गए। फिर हम लोग चरपोखरी रुक के अपना सब अफवाह झूठों के जरा पता नहीं कि वो अपन अफवाह न्यूज बनावता है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी एक रियल न्यूज ये है, अब यही में बता दे। बताइए। प्लेबैक सिंगर के तौर पे फिल्म फेयर अवार्ड जो बॉलीवुड में होता है भोजपुरी के, हमको लगता है कि अगर ऐसे पहले के हुआ ही तो कमेंट में बता दी, हमारा नहीं है पता। बाकी हमारा लगता है कि भोजपुरी से पहला कोई ऐसा सिंगर है
जो गया जो फिल्म फेयर बॉलीवुड वाले में, भोजपुरी में तो ऐसे अवार्ड बहुत सारा होला, ओकरा के वैल्यू ना दिला, पैसों पे खेला। लेकिन बॉलीवुड में जो हो रहा है उसमें पवन सिंह नॉमिनेट हुए हैं, ये अपने भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत बड़ा गर्व का बात है, बहुत बड़ा है। देवी गीत के हमारा समझ में नहीं आवत, देवी गीत वाला सबसे जरूरी बा। बहुत कमेंट होता है कि अगला गाना कब आई, कौन गाना आवे वाला, विदाई गीत अगला वीडियो में बता दिए। अगला वीडियो में देवी गीत के ऊपर बहुत चर्चा करिए और कमेंट करके बताइए देवी गीत के बारे में का जानकारी चाहिए। विदाई गीत शायद आवे वाला बा, ओकर बारे में पूरा जानकारी बताओ, बता दिए, सब बता दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।